नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं रितिका राजपूत। जैसे कि हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर कर्नाटका हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला है कि स्कूल्स में आप हिजाब जो है वो नहीं पहन सकते। वजह उसके पीछे बड़ी ये बताई जा रही है, दो बातें जो हैं वो कोर्ट की तरफ से निकाल के रखी गई। एक तो ये कहा गया कि इस्लाम में कहीं भी हिजाब जो है वो कंपल्सरी या फिर ज़रूरी नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कही गई कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं करेंगे कि वो हिजाब पहनेंगे, या फिर ये कंपल्सरी चीज़ कहीं भी स्कूल्स या कॉलेजेस में इंप्लीमेंट नहीं होती कि वो हिजाब पहन के आए। यूनिफॉर्म जो है वो सबके लिए इक्वल होगी। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज अलग अलग बच्चों से हमने बात की, अलग अलग लोगों से हमने बात की कि उनके क्या व्यूज़ हैं, हिजाब की इंपॉर्टेंस क्या है और वो हिजाब क्यों चाहते हैं। तो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निगत कौसर है, मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। और हिजाब एक बहुत हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी है। हिजाब के लिए ये हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसको कंपलसरी समझ लो आप एक तरफ से। तो हम इसको कंपलसरी ऐसे नहीं हो सकता कि इसको हटा दिया जाए, हमें ये मंजूर नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्कूल्स की जब हम बात करते हैं वहाँ पे इक्विटी एंड इक्वालिटी की बात करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब बच्चे एक जैसे होते हैं। तो अगर कुछ बच्चे अलग से थोड़ा सा ड्रेस कोड अलग कर देते हैं अपना, तो कहीं ना कहीं वो दूर से ही दिख जाएगा कि ये अलग रिलीजन से हैं, ये अलग रिलीजन से है। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे सिमिलैरिटी होनी चाहिए यूनिफॉर्म की, ताकि ना पता चले टीचर्स को भी कि कौन बच्चा किस रिलीजन से है, कौन से धर्म से है, या फिर कहाँ से कौन सी जात से आता है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ढक जाएंगी उससे। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है हिजाब कि बहुत अहम है हमारे लिए। तो जैसे सिख जो है वो पग लगा के आते हैं कोई बच्चे, तो फिर वो भी तो उनके लिए भी तो जितना इम्पोर्टेंट है उतना हमारे लिए भी हिजाब उतना ही इम्पोर्टेंट हो। इसीलिए मुझे लगता है कि इसको रखना चाहिए, इसको हटाना नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू। अगर हिजाब भी वाइट हो, सब कुछ वाइट हम पहन सकते हैं जैसे आज तक चलते आए हैं, तो अब इस चीज़ में प्रॉब्लम क्या आ रही है? ये है कि हम आपसे डेवलपमेंट की बात करेंगे, आप हमें कहोगे जी आप गाय खाते हुए। हम आपसे डेवलपमेंट की बात करें, आप हमसे कहोगे जी आप इतना बुर्का पहन रहे हो, आपको इतना नहीं पहनना चाहिए, आप यहाँ पे अफगानिस्तान का कल्चर चला रहे हो। ये सिर्फ इतनी सी बात है, ये कुछ नहीं है। जब हम आपसे डेवलपमेंट की बात करेंगे, आप ये वाला मुद्दा लेकर आओगे जिसमें हिंदू और मुसलमान बट जाएंगे। वरना कल तक हमारी लड़कियाँ जो हमारे साथ थी, हमारी दोस्त थी लड़कियाँ, वो आज डिवाइड कैसे होगी? वो कैसे? अब देखो, कल उनकी दोस्त लड़कियां थी जो दूसरे दिन नज़र आ रही हैं, वो भगवे चोले पहनी हुई। कि आसिया बाहर जाती है तो वो आइसक्रीम खाने के लिए ऐसे ही जाती है, लेकिन जब वो स्कूल में आती है तो हिजाब करके। हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, बस उसका जो है कलर अलग नहीं होना चाहिए। कलर मैच कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा आपको यानी कि एक सॉल्यूशन है कि यूनिफॉर्म को मेंटेन करने का सॉल्यूशन है, जो कि आराम से निकल सकता था। ज्यादा बात को बढ़ा दिया गया बिना कोई रीजन के। एक बीच का रास्ता जो है वो जरूर निकल सकता है। बिल्कुल, बीच का रास्ता एक्चुअली में रास्ता पहले से था जो इन्होंने बंद कर दिया, जो किसी को भी जवाब सुनने की भी हमें फुर्सत नहीं दी है। हमारे ऊपर एक लॉ इन्होंने लाया है, एक ला के थोप दिया है। आपकी नहीं सुननी है किसी ने। अगर आप सोचो, ठीक है हम बुरखे की बात करें, सिख लोग टर्बन पहन के जा रहे हैं, उनकी टर्बन उतारेंगे? अगर आप में हिम्मत है उनकी टर्बन उतार दो। वो कभी नहीं उतारेंगे, क्योंकि हमें उन पे यकीन है, अगर वो उतार देंगे हम भी बुरखा उतार देंगे। वो नहीं उतारेंगे, इसलिए हम भी नहीं उतारेंगे। सिख पहन रहे, अगर योगी आदित्यनाथ चोगा पहन के पूरा मुल्क चला सकता है, तो हम कुछ घंटों की क्लास क्यों नहीं ले सकते यहाँ पे बैठ के? ठीक है, थैंक यू। हाई कोर्ट का जो आदेश आया है कि बुर्का जो है वो ज़रूरी नहीं है स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में, उस पर आपका क्या कहना है कि आखिरकार आप लोग बुर्के के फेवर में इतना क्यों हो, क्यों ज़रूरी है आपके लिए? देखो, अकॉर्डिंग टू रिलीजन अगर आप लोग बात कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के भी रिलीजन में ऐसा है कि न्यूडिटी को आप आगे लेके जाओ। अगर आप पैसे दे के न्यूडिटी को आगे लेके जा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि हम अपनी मर्जी से कपड़े तो एटलीस्ट पहन सकते हैं। आप हमारे कपड़ों पे नहीं बात कर सकते। आपने हमारे खाने डिसाइड किया, हमने मान लिया। आपने हमारा खाना पीना डिसाइड किया, बात करना डिसाइड कर रहे हो, इवन कि हमने देखना क्या है वो भी आप डिसाइड कर रहे हो। तो एटलीस्ट हमारे जिस्म पे कितने कपड़े हैं वो तो हम ही डिसाइड कर सकते हैं, वो तो हमें डिसाइड करने दो। और दूसरी बात ये है कि कौन कहता है कि इस्लाम में ये जायज़ नहीं है? इस्लाम में सूरह नूर में लिखा है कि आपके जो दुपट्टे आपके सिरों पे हैं वो आप अपनी जिस्मों पे भी लपेट लो। तो ये किसने आपको सिखाया है? अगर आपको गोदी मीडिया की कोई भी न्यूज़ एंकर वहाँ बैठ के अधनंगी हालत में ये बता रही है कि आपको ये कहीं कुरान में नहीं लिखा है, तो वो कौन आपको कह रहा है? आप उनकी कही हुई चीज़ें हमें बता रहे हो। वो कोई मुफ्ती हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, इवन के उनको तो कुरान को प्रोनाउंस करना तक नहीं आता। तो वो कहाँ हमारी ये चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि आप ये पहनो या ना पहनो? हमने मान लिया कि यहाँ पे खाना पीना ये आपकी मर्ज़ी से नहीं चलेगा। इवन कि आप मुझे बताओ, एक टुकड़े के हिजाब से इसमें कितना कुछ छुपा रह सकता है? ये कंट्रोवर्सी फैलाने की ज़रूरत क्या थी इस हिजाब में? कि आज ही लोग पढ़ने लगे हैं, आज ही लोग घरों से बाहर निकले हैं बुरखे करके अगर जा रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम है सिक्योरिटी में? ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी दुनिया
दुनिया पढ़ चुकी है, लेक्चरर, प्रोफेसर और क्या क्या दुनिया बन चुकी है, साइंटिस्ट बन चुकी हैं लड़कियां, इवन के पायलट मैंने देखी एक बुरखे में। जब वो बन सकते हैं तो हमारे एक टुकड़े हिजाब से क्या आपको मिल रहा मैं है? आपको एक सवाल पूछना चाहूँगी। आप हिजाब पहन के आपने बचपन से पढ़ा होगा, स्कूल में, कॉलेज में, अभी यूनिवर्सिटी या आगे जो भी पढ़ेंगे आप, कभी ऐसा हुआ कि हिजाब की वजह से क्लास में कुछ प्रॉब्लम, मतलब दूसरा आपके जो सहपाठी हैं उनको कोई दिक्कत हो गई हो, ऐसा कभी कुछ फेस? देखो ये चीज़ सिर्फ मीडिया के थ्रू ही बाहर निकल रही है कि हिजाब से ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, सिर्फ इतनी प्रॉब्लम होती थी कि उनको ये है कि भाई बच्चे कहीं चीट करेंगे या कहीं चीटिंग की वजह से कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके अलावा किसी को कोई मुद्दा नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है हिजाब से। हिजाब सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा है जो हमने अपने ऊपर ओढ़ रखा है, आप हमें लगाने दो। अगर यही आज हमारे जैसी लड़कियां कल को नंगी बाजारों में निकलेंगी तो यही लोग उसके ऊपर भी बात उठाएंगे, जी ये हमारा मुआशरा ख़राब कर रही हैं, ये इस किस्म के कपड़े पहन के हमारी लड़कियों को ख़राब करी। अगर वो अपने ऊपर कोई पर्दा ओढ़ के जा रही हैं तो भी इनको प्रॉब्लम है, जी ये हमारा मुआशरा ख़राब करें, ये यहाँ अफगानिस्तान बना रहे हैं, पाकिस्तान बना। इससे पहले कभी अफगानिस्तान नहीं बना, इससे पहले कभी इतने राइट्स नहीं हुए, इतने दंगे नहीं यहाँ पे हुए, अभी कैसे हो रहे हैं? तो आपको लगता है कि लड़कियों के कपड़ों को लेके बहुत बार इश्यूज जो बड़े ज़्यादा क्रिएट कर दिए जाते हैं, किसी ने कम पहना है, किसी ने ज़्यादा पहना, आपको लगता है कहीं से कि ये सही तरीका है लड़कियों के कपड़ों के बारे में जजमेंट देने का, ऐसा कुछ भी? देखो ये बिल्कुल गलत तरीका है। हम नहीं कहते, आप अगर आप कहीं राइट्स की बात कर रहे हो कि लड़की को राइट है भाई आप अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकते हो, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, आप अपनी मर्जी का आगे प्रोफेशन चूज कर सकते हो, तो उस इन राइट्स में मुस्लिम भी आते हैं, औरतें भी इस्लाम की आती हैं, उनको भी इस चीज़ का राइट है कि आप अपनी मर्जी से पहनो, खाओ, पियो, जो मर्जी प्रोफेशन आप चाहते हो वो आप ज्वाइन करो आगे। ये सिर्फ एक मतलब पेट्रियार्क सोसाइटी ने फैला दी है बात कि आप जो हम कह रहे हैं उतना पहनो। आपने इतना छोटा भी नहीं पहनना, आपने इतना लंबा भी नहीं पहनना है, मीडियम साइज़ का पहनो। क्यों? ये हमारी मर्जी है, हम जितना लंबा पहने या जितना छोटा पहने, हम किसी को रोक नहीं रहे। अगर इतना पहनने से न्यूडिटी के लिए हम नहीं रोक रहे हैं, तो आप कौन होते हो आप हमारे कपड़े जज करने वाले? तो कहीं ना कहीं जब ये हिजाब को लेके बातें बाहर निकली थी तो अगलों के बयान कुछ ऐसे भी थे कि हम ऐसे पहनने को मना नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं कि स्कूल में एक यूनिफॉर्म जो होती है उसे देखो अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं कि स्कूल में यूनिफॉर्म, आज तक यूनिफॉर्म नहीं थी, हमारे बीच से कितने महान लोग निकल करके गुजरे, वो आज तक यूनिफॉर्म नहीं थी। अगर हम ये मान रहे हैं कि आप लोग ये चीज़ कह रहे हो कि स्कूलों तक नहीं रखो, आपने तो न्यूज़ देखी होगी कितने मीडिया पत्रकार जो हैं रास्ते में लड़कियों को हरास करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इन लोगों ने जो जहर फैलाया है उसका भुगतान हमने भुगतना पड़ रहा है। आप तो आराम से हो, घरों में बैठे हो, आपने तो बात निकाल दी, लेकिन उसके ऊपर हमें क्या भुगतना पड़ रहा है? वो ये हो रहा है कि रास्तों से लड़कियां जा रही हैं, उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, बुरखा उतारो, ठीक है। उसके बाद क्लास में एक टीचर वेट कर रही है, अगर वहाँ पे स्टूडेंट्स का इतना ये है कि बुरखा इसीलिए बंद किया होगा कि भाई इनको ये चाहते हैं यूनिफॉर्मिटी हो, तो टीचर्स को क्यों इतना हरास किया जा रहा है? आप टीचर्स को नंगा कर रहे हो गेट पे कि नंगे होके अंदर जो, ये कहाँ का इंसाफ है? आपने हर चीज़ का राइट यहाँ पे रखा है, कपड़ों का राइट आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? अगर लिख रखा है पहले से इतने आर्टिकल्स में कि आपकी मर्जी है, आप अपने टाइप का कुछ चूज करो, पहनो, कितने आर्टिकल्स में लिखा है? किसी भी स्टूडेंट से यहाँ पूछो। आपके हिसाब से यूनिफॉर्म जो एक रहती है स्टूडेंट्स की, उसको मेंटेन करने का क्या तरीका है कि हिजाब भी रह जाए और यूनिफॉर्म भी रह जाए, दोनों चीजें मेंटेन अच्छी तरीके से हो जाएं? उस यूनिफॉर्म का ये है, जैसे हम आज तक चलते आए हैं कि हम बचपन में होते थे तो हमारे साथ की लड़कियां स्कर्ट पहनती थी, हम लोगों को प्रॉब्लम थी, हम टांगे नंगी या बाजू नंगी नहीं रख सकते थे। हमने मैम से बात की, उन्होंने हमसे कहा आप ग्लव्स पहनो, स्किन सेवर्स पहनो, लेकिन वाइट।